प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आप सभी का। यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन सभा में मिले हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हमें फिर से ये वीडियो देखने का एक मौका दिया। क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। जैसे हम प्रार्थना करते हैं राजा, ये ऑनलाइन सभा हम जैसे अटेंड कर रहे हैं, तू हमारी सहायता मदद करना इस ऑनलाइन सभा से हमें सीखने के लिए प्रभु राजा। हर एक गड़बड़ी को हम निकालते यीशु मसीह के नाम से। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, जैसे भाई शिवा हमारी अगुवाई करेंगे स्तुति आराधना करने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं तू उनके द्वारा हमसे बातें करना प्रभु यीशु मसीह। जैसे हम आराधना करेंगे पवित्र आत्मा, तू हमें तेरी आत्मा के द्वारा रिवील करना हर एक बातों को। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को, इस समय को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय हम भाई शिवा का स्वागत करेंगे, जैसे वो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आइए हम उसकी आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास
शिवा इतनी अच्छी आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हमने अच्छी आराधना में समय बिताया है, ये आज के लिए ना हो, लगातार हम हर एक दिन अपने जीवन में आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। इस समय हम पास्टर गणेश को बुलाते हैं हमारे मध्य में वचन बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश आनंदित अपने अपने घरों में सुरक्षित है और नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस वचन को हम शुरुआत करें और वचन में जाने से पहले सबसे पहला वचन हम इस समय भजन संहिता के 16 के 1 को पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए भाई जोसेफ हमारी मदद करेंगे। भजन संहिता 16 वचन 1। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैं तेरा ही शरणगत हूँ। है ईश्वर, है प्रभु यीशु मेरी रक्षा कर। और हमें हमेशा दोस्तों ये प्रार्थना करते रहनी कि प्रभु तू मेरा शरणगत है। और हर समय जब भी मैं तेरी ओर पुकारता हूँ, हमेशा और हर बार प्रभु तू मेरी रक्षा करता है। और उसी तरह नीति वचन के 29 के 25 में भी हम इसे देखते हैं। इस वचन को हम पढ़ेंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। क्या कहता है यहाँ पे? चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये आज का विषय है भरोसा। तो आइए दोस्तों, विषय शुरुआत करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रभु, हम धन्यवाद करते इस समय तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे संग हमेशा था, है और रहेगा। प्रभु राजा, भले ही लॉकडाउन खुल गया है, वरन परमेश्वर हमारा भरोसा है कि इन सारे समस्याओं में भी तू हमें सुरक्षित रखेगा। और वही भरोसा हमें है कि हर एक समय तू हमारी हर एक चिंताओं को जानकर हमें सुरक्षित रखेगा और तेरी आशीषों को हमारे संग रखेगा। जैसे हम तेरे वचन को सुने होने दे प्रभु, हर एक वीडियो बफरिंग को, हर एक ऑनलाइन के समस्या को हम इस समय तोड़ते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, ताकि सभी चीजों में तेरी आत्मा और तेरा पवित्र लहू हमारे संग रहे, सुरक्षित रखे। और उसी समय परमेश्वर हमें सही ज्ञान बुद्धि, ताकि हम समझे तेरे वचन को और तेरे अनुग्रह में चल सके। राजा, इस समय को, इस पल को देने के लिए और सभी जो देख रहे उन सभी के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं हम। आमीन, आमीन। तो जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि नीति वचन के 29 के 25 में जैसे परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर भरोसा रखता है, जैसे उस परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वचन हमेशा हमें ये मार्गदर्शन दिखाता है कि दोस्तों जब भी कोई मनुष्य पर भरोसा रखता है वो हमेशा धोखा खाएगा, मगर जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो यहाँ पे लिखा है कि वह ऊंचे स्थान पे चढ़ाई करेगा और वहां पर हर समय उस ऊंचाई के और परमेश्वर उसको लेके जाएगा, मतलब उन्नति देगा, तरक्की देगा, आशीष को देगा। उसी तरह दोस्तों दाऊद ने हमारे लिए कुछ आशीषों को रखा है और उसने जो समय परमेश्वर के साथ बिताया वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से हमेशा प्यार किया और कभी भी लोगों की चिंता नहीं की। उस समय हम देखेंगे कि दाऊद की ओर से भरोसे के विषय में कौन सी ऐसी बात है जो हमें दिखाई देती है और जो हम समझ सकते हैं। भजन संहिता के 37 का तीसरा भाग पहले भाग में हम देखते हैं। भजन संहिता 37 का 3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। तो दोस्तों हमेशा यहोवा पर हमें क्या करना है? भरोसा रखना है। और उसी तरह भजन संहिता के 28 के 7 में भी दाऊद हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है। भजन संहिता 28 का 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा हुआ ये कि दाऊद को ऐसा समय लगा जब वो डरा या फिर ऐसा कुछ चीजें में उसको भय लगा, वहां पर परमेश्वर ने उसको अगुवाई की और वहां पर वो शब्द उसके निकले क्या कि प्रभु
मैं तुझ पर हमेशा भरोसा करूंगा। तू मेरा बल है, तू मेरा सामर्थ्य है। तो दोस्तों उसी तरह जैसे हम भजन संहिता के 56 के 3 और 4 में हम देखते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 का 3 और 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो इस समय देखते हैं हम यहाँ पर, जिस समय मुझे डर लगेगा, दाऊद कहते हैं जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो दोस्तों इस समय आइए हम अपने आंखों को बंद करें और कहे कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। आमीन। जैसे दाऊद कहता है वैसे ही हमें भी करना है दोस्तों, क्योंकि वचन हमें मार्गदर्शन देता है और वो परमेश्वर का ही वचन है जिससे हमें हर समय एक नई आशा मिलती है कि कभी भी हमें डर लगे तो डरना नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए, वो यहोवा पर, वो परमेश्वर पे होना चाहिए। तो दोस्तों उसी तरह जैसे हमारा विश्वास किसी लोगों पे नहीं, हम देख कर नहीं, जैसे दूसरे कोरिन्थियों के 5 के 7 में परमेश्वर कहता है कि मेरा जो आंखें देखती है उस पर नहीं, मगर मेरा विश्वास यहोवा पर है। आमीन। उसे हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। परंतु विश्वास से चलते हैं। ओके, हम कैसे चलते हैं दोस्तों, कैसे हमारे दृष्टिकोण या फिर कैसी हमारी बातें होती है कि हम रूप या देख कर नहीं वरन विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह जब भी ऐसा समय आता है कि हमें क्या करना है, कहाँ करना है, और जैसे दाऊद कहता है कि कुछ भी हो जाए मगर परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना है और उस चीजों पे कभी भी हमें संदेह नहीं करना है। यहाँ पे याकूब के 1 के 6 में परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हमें कभी भी संदेह नहीं करना है। उस वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब 1 का 6। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। आमीन। जो संदेह करता है वो कैसा है, वो समुद्र की लहरों के समान है। समुद्र की लहरें जब हवा आती है तो हिलती है यहाँ वहां, वैसे हमें नहीं करना है मगर हमें स्थिर रहना है, क्योंकि वो चट्टान पे, वो परमेश्वर के वचन पे हमारा पूरा नींव, पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरा भरोसा किस पर है, तुझ पर है, और उसीलिए उस पर संदेह नहीं करना है। अगर आप अभी भी संदेह कर रहे हैं तो परमेश्वर से माफी मांगे और कहे कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तुझ पर संदेह किया। और उसी तरह वो चिन्ह परमेश्वर दिखाता है कि कैसे हमें क्या आशीषें मिलेंगी। वहां पे हिब्रानियों के 13 के 5 में हम देखते हैं। इब्रानियों 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। मैं कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि यही चिन्ह है दोस्तों कि जैसे तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब लोभ ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जलन या ऐसा कहा जाए कि लालच ना हो। ओके, और उसी समय हर एक चीजों में जो भी तुम्हारे पास है उसमें तृप्त रहो, क्योंकि जब भी हम भरोसा करते हैं, जब भी हम परमेश्वर पे वो आशा रखते हैं, परमेश्वर मार्ग निकालता है। क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसी ने आप ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और वही चीज भजन संहिता के 20 के 7 में भी कहा है कि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखता है परमेश्वर उसे आशीष करता है। भजन संहिता 20 का 7। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। Some may trust in horses, some may trust in chariot, but I will trust in the name of the Lord.
दोस्तों हमेशा हमेशा ये चीज़ें हमेशा रहना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ों पे या फिर कुछ लोग उन बातों पे भरोसा करेंगे, मगर मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे ही रहेगा। आमीन। तो वो भरोसा हमें हमेशा रखना है, इसीलिए क्योंकि भजन संहिता के 118 के 8 में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पे भरोसा रखने से ज्यादा है कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखो। भजन संहिता 118 का 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मतलब यहोवा की शरण में जाने से वो अच्छा है कि बोलते हैं ना कि जैसे मनुष्य पे जो भरोसा करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर की शरण में रहे, परमेश्वर पे भरोसा करें। और वही चीजें हमें हमेशा दिखाती है कि जब भी लोगों को हम देखते हैं कि ये चीजें बहुत हमें कभी कभार दुख देती है कि लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, इसीलिए ये वचन उन लोगों के लिए है कि क्या कहते हैं कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। राइट। मनुष्य से भरोसा रखने से ज्यादा अच्छा है कि तुम परमेश्वर पे शरण लो और वो जो भी कहता है वैसा करो। क्योंकि दोस्तों हर स्थिति में, हर परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में जब भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, नीति वचन के 3 के 5 के अनुसार जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। उसे हम पढ़ेंगे आगे, मगर जैसे हम आगे बढ़कर उस चीजों को देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम भरोसा रखते हैं, भरोसा रखना मतलब क्या है और उसका सही अर्थ क्या है। दोस्तों इसको 4 भागों में हम देखते हैं। पहला भाग है कि हमारा आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे रखना, या सबसे पहला भाग है, सबसे पहली बात है कि हमारा भरोसा, हमारा आत्मविश्वास परमेश्वर पे रखना, इसी का अर्थ है भरोसा करना। नीति वचन के 3 के 5 में हम देखते हैं। नीति वचन 3 का 5, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ये पहली बात कि जब हम भरोसा रखते हैं पूरी तरह से आत्मविश्वास होते हैं परमेश्वर पे पूर्ण पर। और से दूसरा है कि हमेशा जो भी करे परमेश्वर को स्मरण रखे करे, हर एक चीजों में परमेश्वर को स्मरण रखे करे। क्या होगा? नीति वचन के 3 के 6 में हम देखते हैं। नीति वचन 3 का 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर एक चीजों में परमेश्वर का क्या करना? स्मरण करना। आमीन। स्मरण करना, ताकि वो सीधा मार्ग तुम्हारे लिए निकालेगा। आमीन। जब भी हम दोस्तों, अभी इससे मुझे एक गवाही मुझे याद आती है। जब मैं नया था और जब मैंने शुरुआत किया था, उस समय मैं बाइक से काम पे जा रहा था। ओके, ये कुछ लोगों ने मेरी गवाही ये सुनी है, मगर तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा ताकि तुम्हें भरोसा कैसे करना है और किस तरह से तुम्हें देखकर नहीं मगर विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा चलना है, वो हम सही रीति से न्याय कर पाएंगे। दोस्तों जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मुझे जाना था, जैसे मैं मेरे ऑफिस से निकलकर साइट पे जा रहा था जहाँ पे काम शुरू हुआ था, और वहाँ पर बॉस ने कहा था कि जल्दी पहुँचना, और मुझे पता था कि वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा जाने के लिए, मगर एक और रास्ता था जो जल्दी जा सकता था। मगर जब मैंने पेट्रोल का कांटा देखा वो बहुत कम था, और मैंने सोचा कि मुझे जल्दी जाना है, अगर यहाँ से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मगर ये रास्ता लॉन्ग कट है, मगर यहाँ पर पेट्रोल पंप है, और वहां पर मैंने, अगर हम होते तो क्या सोचते, जल्दी जाते हैं। हम बाद की चीजों को, हम होने वाली जो आगे होगी उसके बारे में नहीं सोचते, मगर दोस्तों परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है, वो समझता है, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं दोस्तों, वो हमें अगुवाई करता है। दोस्तों वही चीज मैंने की, मैंने आंख बंद की, मैंने ये नहीं देखा कोई मुझे देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, नहीं, मैंने आंख बंद की, मैंने कहा कि प्रभु मैं लेफ्ट जाऊं शॉर्टकट है, या राइट जाऊं जहां पे लॉन्ग कट है। तो परमेश्वर ने कहा राइट जा, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने ये एक सवाल किया कि प्रभु मुझे जल्दी पहुंचना है, क्या तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? मगर जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं दोस्तों, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा,
मगर यही सोचना चाहिए कि प्रभु हमें क्या करवाना चाहता है, या क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि के लिए नहीं है, अच्छी के लिए, अच्छी भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए। तो जब भी हमें परमेश्वर कहता है वैसा करो, मगर उसके लिए भी कुछ चिन्ह हैं, कुछ बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है। जब मैंने प्रार्थना की, जब मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मैं राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं, और परमेश्वर ने कहा कि राइट में जा, और उस राइट के लिए मुझे शांति थी, और मैंने कहा कि हाँ ये परमेश्वर तू है जो मुझे कह रहा है, मैं राइट में जाऊंगा। और जब मैं राइट में गया, आप विश्वास नहीं करोगे, जस्ट 10 कदम पहले, पेट्रोल पंप के पहले मेरी गाड़ी रुक गई, और जब मेरी गाड़ी रुकी मैं सिर्फ उसको धक्का मार के 10 कदम जाना पड़ा। दोस्तों सोचो, अगर मैं शॉर्टकट से जाता जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, वहां पर क्या होता, वहां पर मुझे पूरी तरह से गाड़ी को पीछे धक्का मार के यहां तक लाना पड़ता, क्योंकि उस मार्ग पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। या और दोस्तों जब भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वचन कहता है कि वो हमें कभी भी निराश नहीं करता, या जो भी परमेश्वर पर भरोसा करता है। और जैसे मैंने पेट्रोल भरा, पेट्रोल भर के मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि बॉस भी आधा घंटा लेट है। परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और अच्छा करता है। जब भी हम उस पर भरोसा रखते हैं दोस्तों, वो सही चीजों के लिए रखते हैं, और हमेशा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो दोस्तों इस समय जैसे परमेश्वर कहता है ना कि जो भी करो, बोलते ना कि परमेश्वर के भय में रह के करो। हर एक चीज जो भी तुम कर रहे हो, वो सभी चीजें, हर एक बातों को, अच्छाई को उत्पन्न करेगी। मगर जब भी हम अपने मन से चलेंगे, वहां पर हम हमेशा धोखा खाएंगे। तो दोस्तों भरोसा बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो उसी तरह चौथी बात को देखते हैं हम, कि वहां पर हमेशा हमें जीवन देता है परमेश्वर से हमें एक जीवन मिलता है, कि नीति वचन के 3:8 में ये लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3:8, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तू भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। दोस्तों हड्डियों पे ज्यादा जोर दिया है, क्यों? क्योंकि अगर हड्डियां कमजोर पड़ गई तो हम ना चल सकेंगे, ना कुछ चीजें उठा पाएंगे। दोस्तों परमेश्वर जानता है हर एक चीजों को, इसीलिए परमेश्वर से ज्यादा शाणे ना बनो, या फिर सयाने ना बनो, ऐसा कहा जाए बम्बैया भाषा। मगर वही चीजें हमें हमेशा ज्यादा, मतलब हमें क्या कहते हैं ना, कि एक चीज मैंने सीखी है, समझदार बनो, ठीक है? मतलब वो बम्बैया भाषा में शाणे बनो, मगर 1.5 शाणे नहीं। सयाने बनो, जो परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, समझ के साथ चलो। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, समझदारी ये है मास्क पहनो, समझदारी ये है डिस्टेंस बनाओ, ठीक है? विश्वास हम में है, मगर समझदारी है। 1.5 शाने बन के मास्क निकाल के करेंगे तो सब आ जाएगा अंदर, और फिर हम कहीं और। तो वो चीजें दोस्तों परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि 1.5 शाने नहीं, समझदार बनो। मगर वही समझदारी से जब भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब भी हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें भरोसा है कि हमें कुछ नहीं होगा, मगर ये सब हम उसके लिए कह रहे हैं क्योंकि तूने हमें ये कहा है कि हमारे जो प्रधान है, जो हमारे सरकार है, जो हमारे राजा है, उनका हमें उनके अनुशासन में रहना। जैसे मैंने कहा था कि हमें किस किस के अधीन में रहना है, अधीनता का जो वचन दिया था, हमें सरकार के अधीन में रहना है, हमें अपने बड़ों के अधीन में रहना है, हमें अगुओं के अधीन में रहना है, हमें अपने माँ बाप के अधीन में रहना है। तो ये दोस्तों परमेश्वर सिखाता है, और ये परमेश्वर सिखा रहा है, इसीलिए हमें करना है। ये आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार कह रही है, वो पागल नहीं है। मगर वही चीज परमेश्वर जो हमारा रचनाकार है, वो हमारी सुरक्षा चाहता है और वो जानता है, इसीलिए उसने ये सब चीजें कही। और जब वो कह रहे हैं, उनका पालन हमें करना बहुत 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 जरूरी है। तो इसीलिए वही करने से, ऐसा ही करने से, जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तू भला चंगा रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, और तेरी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी, तुम कभी भी कमजोर नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों ये थी 4 बातें जो भलाई, मतलब जो भरोसे को के द्वारा आती है। सबसे पहले कि भरोसा रखना मतलब अपना पूरा आत्मविश्वास परमेश्वर पे रखना। दूसरी बात है कि पूर्णता से जो भी करो परमेश्वर को स्मरण करके करो, और वो तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। तीसरी बात, जो भी करो परमेश्वर के भय में रहकर करो। ऐसा करने से चौथी बात कि परमेश्वर तुम्हें अच्छी सेहत
और हड्डियों में पुष्टि प्रदान करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अंत करते हुए हम ऐसे 4 वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक आज्ञा दे रहा है। भजन संहिता के 32:10 में परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को तो पीड़ा होगी, मगर जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। भजन संहिता 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कोरोना नहीं मगर करुणा, जो परमेश्वर की करुणा है, जो 2000 साल पहले उसने हमारे लिए की, वो करुणा दिखाए कि उसने हमारे लिए जान दी ताकि हम स्वर्ग का रास्ता, हमें उद्धार मिले, हमें वो छुटकारा मिले, वो आजादी मिले, वो बेदारी मिले। वो सब चीजों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि वो करुणा से परमेश्वर तुम्हें भरेगा, मगर जो दुष्ट है वो पीड़ित रहेगा, जिसके मन बोलते ना, सॉरी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। दोस्तों दुष्टता में हमें नहीं बढ़ना है, मगर हमें परमेश्वर की करुणा में रहना है। जो कोई उस पर भरोसा करेगा परमेश्वर उससे करेगा। उसी तरह यशाया के 26:3 और 4 में परमेश्वर ये कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। यशाया 26:3 और 4, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान है, ओके। जो धीरज धरे रखेगा तुझ में, परमेश्वर उसे आशीष करेगा, वो सारी चीजें देगा। क्योंकि भजन संहिता के 37 में भी 5 के वचन में परमेश्वर ये कहता है कि जब भी जो भी चीजें तुम करो, उसके पहले दोस्तों यिर्मयाह के 17 का 7 और 8 पढ़ेंगे, और अंत में हम भजन संहिता के 37 के वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह के 17 के 7 और 8 को देखते हैं। यिर्मयाह 17 वचन 7 और 8, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखेगा। धन्य है वो, परमेश्वर कह रहा है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखेगा और जिसके परमेश्वर अपने आधार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और उसी तरह वो उस वृक्ष के समान रहेगा जो बहती नाली, मतलब बहती नदी के कोने में लगाया जाएगा। कभी भी उसके पत्ते क्या कहोगे, मुरझा नहीं जाएंगे, मगर वहां पर सूखे में भी, जब सूखा भी आएगा तो वो फलदायक बने रहेगा हर एक चीजों में। जैसे ये समय है दोस्तों, ऐसे समय में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखे रहेंगे, हर एक चीजों की जब भी कमी भी होगी, परमेश्वर उस कमी को भी पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वादा है तुमसे। इसीलिए दोस्तों अपने आप से और अपने पड़ोस में जो बैठा है उससे कहो कि परमेश्वर पे भरोसा रखे। आमीन। तो उसी तरह भजन संहिता के 37 के 5 में हम देखते हैं 37:5 कि परमेश्वर को अपने सारे मार्गों पे लगा और वहां पे परमेश्वर आशीष करेगा। भजन संहिता 37 का 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वह उस पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा दोस्तों? तुम्हारे हर एक परेशानी को वो पूरी तरह से निकालेगा, हर एक समस्या को पूरी तरह से निकालेगा। वो तुम्हें पूर्णता से अच्छे से संभाले रखेगा, किसी भी बात में कोई भी कमी नहीं होने देगा। और उसी तरह हर एक बातों में, जैसे परमेश्वर कहता है कि वह पूरा करेगा, वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से खुशियों से, आनंद से, प्रेम और पवित्र आत्मा की सुरक्षा से भरेगा और वह पूर्ण करेगा हर एक बातों को, हर एक वचन को जो उसने तुम्हें किया है, उसने तुमसे किया है। तो आमीन दोस्तों, इस समय जैसा ये सत्र भरोसे का हुआ, हमारे जीवन में भरोसा होना, भरोसा करना और भरोसे के साथ चलना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, लोगों पर भरोसा करने से ज्यादा अच्छा हमें किस पे भरोसा करना है?
परमेश्वर पे। दोस्तों जैसे एक उदाहरण देते हुए कि अगर तुम्हारा कर्जा किसी पर है और वो तुम्हारा कर्जा दे नहीं पा रहा है, ओके, ऐसे समय में वो व्यक्ति को मांगना शायद से तुमसे नहीं हो पा रहा होगा, या फिर वो व्यक्ति दे ही नहीं रहा होगा। वो कह रहा होगा कि नहीं मैं नहीं दे पा रहा हूं, या फिर वो झूठ बोल रहा होगा, टाल रहा होगा, कुछ कारणों से तुम्हें नहीं मिल रहा होगा। ये समय है कि तुम मनुष्य पे नहीं वरन परमेश्वर पे भरोसा करो कि प्रभु मुझे भरोसा है कि तू उस व्यक्ति को उस लायक बनाएगा कि वो मुझे मेरा कर्जा ला के देगा। तो दोस्तों ये सोच से हमें चलना है, ये सोच लेकर हमें चलना है, क्योंकि जब भी हम अपने सोच को बदलते हैं, जैसा वचन कहता है कि पूर्णतः से मन के परिवर्तन होने पे, जो वचन कहता है उससे हम अपने मन को परिवर्तन करो, अपने मन को अलग सोचो, मांगो 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 नहीं, वो चीजें जो परमेश्वर पे कहता है कि भरोसा रख कि वो सभी चीजें तुम्हारे लिए मैं करूंगा। आमीन। अंत में परमेश्वर यही कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, वो परमेश्वर करेगा और वह पूरा करेगा। वह करेगा कौन? परमेश्वर करेगा। तो दोस्तों चिंता मत करो मगर भरोसा करो। बोलो पड़ोसी को और अपने आप को अपने हृदय से, अपने मन से कहो कि भरोसा करो, भरोसा करो। आमीन। तो आइए इस समय हम प्रार्थना से अंत करें, और जैसे हम प्रार्थना करें मन में वो भरोसे की उस आग को ले कि प्रभु कुछ भी हो जाए ये आग बंद नहीं होगा, ना मिटेगा, ना कभी थमेगा, क्योंकि ये भरोसा तूने लगाई हुई वो आग है जो हमेशा मुझे तंदुरुस्त रखती है, कभी भी ठंडा पड़ने नहीं देगी, कभी भी ऐसा बोलता ना गलत राह पे नहीं लेके जाएगी, मगर हमेशा जागरूक रखेगी और हमेशा तंदुरुस्त रखेगी, क्योंकि ये तू कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। जैसे तूने हमें ये वचन दिया, तेरे अनुग्रह से हमने परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण किया है और विश्वास करते हैं कि जो भी हमने सुना है, ना कि सिर्फ हमने सुना मगर उसे हम करने वाले भी बने, और वहां पे तेरी आशीषों को हम अपने जीवन में लेके चलने वाले बने। किसी भी बात में चिंता न करें, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यहोवा तुझ पर है, और वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो तूने कहा है वो तू करेगा, क्योंकि हमारा हर एक चीजों में परमेश्वर विश्वास और परमेश्वर भरोसा मनुष्य परिस्थिति चीजों पे नहीं वरन यहोवा यीशु तेरे पर है। और इसीलिए प्रभु हम भरोसे से कहते हैं कि हर एक महामारी निकल गई है, हर एक मृत्यु दर निकल गया है, हर एक पॉजिटिव केसेस निकल गए हैं यीशु के नाम से। हमारा भरोसा है कि प्रभु हमारा देश, हमारी दुनिया इस महामारी से पूरी तरह से बाहर आई है। हम भरोसा करते हैं प्रभु कि जो लोग इस वैक्सीन को बना रहे हैं, जो इस टीके को बना रहे हैं, वो सही में सही ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरे हैं, जहां पर वो हर एक बातों को समझ के कर रहे हैं, और विश्वास के द्वारा हमारी समस्या जो पैसों को लेकर, हमारी समस्या जो सेहत को लेकर, जो परिस्थिति को लेकर हो रही है, उन सभी पे तूने विजय पाया है और हमें जयवंत से भी बढ़कर बना है। तो इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हुए विश्वास के द्वारा हर एक भरोसा तुझ पे रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों तो सच में परमेश्वर आपको आशीष करे। भरोसा रखिए और कभी भी ना भूले कि वो यहोवा है, वो परमेश्वर है जो तुम्हारे मार्गों को बनाएगा, और उस पे भरोसा करने से वो कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, हर एक चीजों में भरोसा रखे और आशीषित जीवन को जिए। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमारे मध्य में इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जो भी हमने सीखा है उस वचन को हम मनन करेंगे, वो अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों से बांटें और अपने परिवारजनों से बांटें। जब आप एक दूसरे को सिखाते हैं तो परमेश्वर आपसे भी नई प्रकटीकरण के द्वारा बातें करता है। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।